नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब घर पे ठीक होंगे, सुरक्षित होंगे। आज का हमारा टॉपिक है कम्युनिकेशन स्किल्स। ये कम्युनिकेशन स्किल्स जो है 9th क्लास के लिए है। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि कम्युनिकेशन स्किल्स होती क्या है, कम्युनिकेशंस का मतलब क्या होता है, कम्युनिकेशंस क्यों ज़रूरी है। एक लेमैन की भाषा में बोले तो कम्युनिकेशंस क्या होता है। एक लेमैन के लिए कम्युनिकेशंस होता है कि दो आदमी आपस में बातचीत करने का जरिया होता है, यानी कि जिस वे में वो बातें कर रहे हैं वो उनके लिए कम्युनिकेट करने का एक तरीका होता है। इससे बेटर एग्जांपल आपके लिए एक अलग से एग्जांपल लेता हूँ। मान लो कि आप में से कोई साउथ की साइड जाता है, तमिल और तेलुगु आती है उन लोगों को, ठीक है। चलो, जिस कंपनी में काम करते हो वहाँ तो आप मैनेज कर लेते हो, लेकिन आप सामान परचेज करने के लिए किसी शॉप पे जाते हो तो उस शॉप वाले को सिर्फ तेलुगु आती है या तमिल आती है, और आपको सिर्फ हिंदी आती है या इंग्लिश आती है। तो आप उससे सामान कैसे परचेज करोगे। तो आप इसके लिए, क्योंकि आपके पास कम्युनिकेट करने के लिए लैंग्वेज सेम नहीं है दोनों के बीच में, तो इसके लिए आपके पास दो तरीके हैं। या तो आप इशारों में बताओगे इसको, या दूसरा तरीका क्या है, किसी मीडिएटर को बीच में लोगे। मीडिएटर मतलब जिसको हिंदी भी आती हो और तमिल या तेलुगु भी आती हो। आप क्या करोगे, उस मीडिएटर को हिंदी में या इंग्लिश में जैसे भी करके उसको बताओगे कि आपको क्या लेना है, और वो क्या करेगा, आपका जो मैसेज है आगे दुकानदार के पास पास कर देगा। तो वो उसके पास तमिल या तेलुगु में कन्वर्ट करके पास कर देगा। वहां पे आपका कम्युनिकेट हो चुका है। तो ऐसे भी करके आप कम्युनिकेट कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं हम कि बेस्ट स्पीकर कम्युनिकेटर के लिए क्या जरूरी है। चार चीजें इंपॉर्टेंट होती है: रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग। ये चार चीज होती है कि एक बेस्ट कम्युनिकेटर क्या होना चाहिए, कि उसको रीडिंग भी करनी आनी चाहिए, कि अच्छे तरीके से रीड करता हो। एक अच्छा राइटर होना चाहिए, राइटिंग भी आनी चाहिए उसकी, और स्पीकिंग भी होनी चाहिए अच्छी, और लिसनिंग भी होनी चाहिए। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल क्या है कि आप मान लो विदेश में स्टडी करने के लिए जाते हो, 12th के बाद स्टडी करने के लिए जाते हो, तो वहाँ पे उनका क्राइटेरिया भी क्या है कि वो एक आइल्स होता है, IELTS, और एक PTE टेस्ट होता है। उन दोनों टेस्ट में क्या है, ये चारों मॉड्यूल है। उन दोनों टेस्टों में रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग, इनका टेस्ट लेते हैं वो। और इन चारों ऑप्शंस में उनका कौन क्राइटेरिया होता है कि आपको इतने मॉड्यूल, इतने आपको लेने हैं, इतने नंबर लेने हैं। अगर आप उनको पास कर लेते हो तो आगे आप बाहर स्टडी करने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। आप स्टूडेंट हो, आपको तो एक से ज़्यादा लैंग्वेज आनी चाहिए। मीन्स आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप एक से ज़्यादा लैंग्वेज में स्टडी करें, क्योंकि जिसको एक से ज़्यादा लैंग्वेज आती है वो बाहर एनवायरनमेंट में, अपने सराउंडिंग में लोगों के साथ, यानी कि संसार में, वर्ल्ड में लोगों के साथ अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर सकता है। अगर आप इंग्लिश सीखते हो तो आपको जिन देशों में इंग्लिश है वहाँ उन देशों के लोगों से कम्युनिकेट करने में इजी रहता है। आज के समय में किसी भी बिजनेस को सेटअप या व्यवसाय को सेटअप करने के लिए कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ साथ लैंग्वेज की नॉलेज होना भी बहुत हेल्पफुल होता है। आपका सेशन 1 है इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशंस। यू प्रोबेबली, आपने शायद देखा होगा या सुना भी होगा कि हमेशा लोग कम्युनिकेशंस के बारे में बातें करते रहते हैं कि हमारी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो हमेशा अच्छी होनी चाहिए। तो आओ चलो हम उसके बारे में पढ़ते हैं। तो जो हमारा कम्युनिकेशन वर्ड है वो कहाँ से आया, वो आया हमारा लैटिन वर्ड कम्युनिकेयर से। इसका मतलब होता है कि शेयर करना। शेयर मतलब आपस में इंफॉर्मेशन को शेयर करना, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में। अब इंफॉर्मेशन आप दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर कर सकते हो, या आप ग्रुप के बीच में शेयर कर सकते हो। आगे हम पढ़ते हैं कम्युनिकेशंस के इंपॉर्टेंस क्या क्या है। देखो यहाँ पे ये कह रहा है कि योर एबिलिटी टू कम्युनिकेट क्लियरली एंड शेयर थॉट्स
कह रहे हैं कि जो आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे हो वो चीजें आपके लिए उनके आगे अगले वाले के लिए जिससे आप कम्युनिकेट कर रहे हो उसके लिए क्लियर होनी चाहिए, मीन्स पॉइंट टू पॉइंट होने चाहिए। और जो आप उससे अपने थॉट्स शेयर कर रहे हो उसके बारे में है कि वो पॉइंट टू पॉइंट होने चाहिए और क्लियर होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं कि ये जो कम्युनिकेशन स्किल्स है आर नीडेड टू, फर्स्ट है इन्फॉर्म एंड सेकंड है इन्फ्लुएंस। इन्फॉर्म मीन्स कि किसी को इन्फॉर्म करना, अगर आप एक अच्छे कम्युनिकेटर हो। मीन्स इसमें क्या कह रखा है कि आप अपने एग्जाम के टाइम टेबल के बारे में अपने फ्रेंड को क्या कर सकते हो, बता सकते हो उसको। सेकंड आपका इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस मीन्स क्या होता है कि आप किसी, अगर आप एक अच्छे कम्युनिकेटर हैं, ठीक है, अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है तो आप किसी को इन्फ्लुएंस भी जल्दी कर सकते हैं। इसमें एग्जांपल दे रखा है कि नेगोशिएटिंग, कि किसी दुकानदार के साथ जब आप सामान लेने जाते हो तो किसी दुकानदार के साथ नेगोशिएटिंग करके आप उसका प्राइस क्या कर सकते हो, कम करवा सकते हो, रिड्यूस करवा सकते हो। क्या कर सकते हो, उसका प्राइस रिड्यूस करवा सकते हो। और सेकंड क्या है कि किसी फ्रेंड को अगर वो स्ट्रेस में है, मान लो कि आपके एग्जाम आने वाले हैं और आपके ऊपर स्ट्रेस है कि हाँ क्या होगा यार अब की बार, कि हम कितने नंबर लेंगे, कि इस बार क्या मैं एग्जाम में पास होऊंगा या नहीं होऊंगा। तो उसके लिए क्या कर सकता है कि आप अपने फ्रेंड से बातें करके उसका स्ट्रेस कम कर सकते हो अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है। आगे चलते हैं हम। देखो इस डायग्राम को ध्यान से देखो, इसमें टू पर्सन्स है जो आपस में बातचीत कर रहे हैं, मीन्स कम्युनिकेट कर रहे हैं। अब जो पहले वाला पर्सन है वो क्या कह रहा है कि अगर ये आपस में कम्युनिकेट कब करेंगे, जब इन दोनों की जो कम्युनिकेशन लैंग्वेज है वो सेम होगी। मीन्स जब ये पहले वाला पूछता है कि इससे क्वेश्चन आस्क करता है, अब ये पहले वाला जो पर्सन है ये इस पर्सन से क्वेश्चन पूछता है कि वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हो। अब ये इसने क्या किया, आस्किंग फॉर इंफॉर्मेशन, इसने क्या किया, इस पर्सन से इंफॉर्मेशन पूछी। अब ये वाला पर्सन क्या कहता है कि आई एम गोइंग होम। अब ये वाला पर्सन किसको रिस्पॉन्स देता है कि गिविंग इंफॉर्मेशन किसको दे रहा है, इसको, फर्स्ट वाले पर्सन को जिसने क्वेश्चन पूछा था। और अब इस पर्सन को क्या होगा, इसके पास इंफॉर्मेशन रिसीव होगी। मीन्स इस डायग्राम का मतलब क्या है, ये डायग्राम हमें ये समझाना चाहता है कि ये देखो कम्युनिकेशन प्रोसेस ऐसे होती है टू पर्सन्स के बीच में। अब सोचो आप, अगर इन दोनों के बीच में, अगर इन दोनों को, अब ये जो पहले वाला पर्सन है इसको अलग लैंग्वेज आती और इस पर्सन को अलग लैंग्वेज आती। अब ये पूछता, मान लो इसको जो है हिंदी आती है और इसको मान लो जर्मन आती है। अब ये पूछता है कि आप कहाँ जा रहे हैं, और ये वाला पर्सन क्या कहता है, इशारों में बोलेगा कि मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। मीन्स ये जो है, मैंने पहले ही बताया था आपको कि अगर आपकी लैंग्वेज अलग है तो आप क्या कर सकते हो कि कम्युनिकेशन के दो तरीके होते हैं आपके पास। एक तो आप इशारों में समझा सकते हो, दूसरा क्या होता है कि आपके पास मीडिएटर होना चाहिए। तो इसमें क्या कह रखा है कि ये कम्युनिकेशन प्रोसेस आपको क्या कहती है कि दो आदमी आपस में कम्युनिकेट कैसे करते हैं। अब मैंने आपको बताया कि अगर ये इन दोनों को की लैंग्वेज अलग अलग होती तो ये आपस में कैसे कम्युनिकेट करते। देखो अब यहाँ पे बता रखा है कि एक्सप्रेस फीलिंग। एक्सप्रेस फीलिंग का मतलब जो आपकी फीलिंग्स है उनको एक्सप्रेस करना। अगर मान लो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है तो आप अच्छे तरीके से हेल्दी वे में उसको एक्सप्रेस कर सकते हो, किनको, दूसरों को। अब देखो यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है कि फॉर एग्जांपल शेयरिंग योर एक्साइटमेंट अबाउट डूइंग वेल इन योर एग्जाम और शेयरिंग योर फीलिंग्स विद योर पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स। अब इसका मतलब क्या है कि ये इसका एग्जाम बहुत अच्छा गया तो उस एक्साइटमेंट में ये अपनी इंफॉर्मेशन, ये अपनी फीलिंग अपने पेरेंट्स के साथ और अपने दोस्तों के साथ एक्सप्रेस करता है। कैसे, बहुत अच्छे वे में, यानी कि हेल्दी वे में। अब आगे हम पढ़ते हैं कि एलिमेंट्स क्या होते हैं कम्युनिकेशन के। देखो कम्युनिकेशन इज ए टू वे एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन मीन्स आप आपस में इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान कर रहे हो। मीन्स आप आपस में एक दूसरे से बातचीत कर रहे हो। गिविंग एंड रिसीविंग, जिसका फिगर नीचे दिखाया गया है।
देखो गिविंग एंड रिसीविंग, गिविंग का मतलब क्या होता है कि आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो अगले वाले को, और रिसीविंग आप उससे इंफॉर्मेशन रिसीव कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पे देखो दो पार्ट बताए गए इन्होंने कि गिविंग के लिए स्पीकिंग एंड राइटिंग टू समवन आर एग्जांपल ऑफ गिविंग इंफॉर्मेशन। अगर आप किसी को इंफॉर्मेशन दे रहे हो, स्पीकिंग एंड राइटिंग, ये क्या पार्ट हुए आपके इंफॉर्मेशन देने की। अब देखो जैसे मैं यहाँ पे अभी आपके लिए क्या कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ ना, और लिखा हुआ है यहाँ पे, ये सब लिखा हुआ है, ये क्या होगा, ये आपके लिए गिविंग इंफॉर्मेशन वाला एग्जाम्पल हो गया। अब जैसे आप रीडिंग करते हैं और लिसनिंग करते हैं, मीन्स जब ये वीडियो आप यूट्यूब के थ्रू आपके पास आएगी तो क्या होगा कि दूसरे वाला पार्ट बन जाएगा। मीन्स आप रीड करोगे इसको, ये वाला पार्ट है, रीड करोगे और लिसन करोगे किसको, मेरे को, यानी कि मेरे को लिसन करोगे, और ये जो चीजें हैं इसको क्या करोगे, आप रीड करोगे। आपको एग्जाम्पल दोनों समझ में आए कि क्या क्या एलिमेंट होते हैं। अब चलिए हम आपको डायग्राम के थ्रू समझाते हैं। देखो ये एग्जाम्पल बताया इन्होंने कि एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं। देखो एक सेंडर है, एक रिसीवर है। मान लो मैं सेंडर हूं और आप रिसीवर है, यानी कि मैं वीडियो बना रहा हूं आपके लिए और ये कंटेंट लिखा हुआ है, और आप रिसीवर हो। जब मैं पोस्ट करूंगा आपके पास ये वीडियो आएगी, आप इसको क्या करोगे, रीड भी करोगे और लिसन भी करोगे। सबसे पहले वाला प्रोसेस क्या है, द कम्युनिकेशन प्रोसेस स्टार्ट विद ए सेंडर, यानी कि सेंडर से स्टार्ट होती है कम्युनिकेशन प्रोसेस। ठीक है, कि सेंडर क्या करता है, कम्युनिकेशन प्रोसेस स्टार्ट करता है। और सेकंड पार्ट क्या आपका, ए सेंडर सेंड्स ए मैसेज गिविंग और आस्किंग फॉर इंफॉर्मेशन। मींस जो सेंडर है वो क्या करता है, जो भेजने वाला है वो क्या करता है, इंफॉर्मेशन को यानी कि मैसेज को आपके पास देता है या आपसे कुछ इंफॉर्मेशन पूछता है। ठीक है, यहां से इंफॉर्मेशन जा रही है किसी चैनल के थ्रू। मीन्स चैनल्स कुछ भी हो सकता है, देखो ये चैनल्स है, और पाथ सच एज फोन, फेस टू फेस। ठीक है, राइटिंग वाला, टॉक वाला, यूज टू ट्रांसफर द मैसेज। मीन्स जैसे आपके पास जो इंफॉर्मेशन मैं भेजता हूँ, कहाँ किसके थ्रू भेजता हूँ, मैं अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू आपके पास इंफॉर्मेशन भेजता हूँ। अब आते हैं रिसीवर के पास। रिसीवर क्या करता है कि जो आपने मैसेज भेजा, सेंडर ने मैसेज भेजा है, वो रिसीवर के पास मैसेज आया। अब जो रिसीवर है उसने क्या किया, वो मैसेज को रिसीव किया और उसने उसको रिप्लाई कर दिया। रिप्लाई कैसे करेगा, वो रिप्लाई करेगा इस चैनल के थ्रू, और अब सेंडर के पास इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है। देखो प्रोसेस समझ में आ, सेंडर क्या करता है, पहले कम्युनिकेट करता है और उसके बाद सेंडर क्या करता है, मैसेज टाइप करता है या जो भी करता है, किसके थ्रू, किसी चैनल्स के थ्रू। चैनल्स कुछ भी हो सकता है, फोन हो सकता है, या वीडियो कॉलिंग हो सकती है, या यूट्यूब चैनल हो सकता है, या इंटरनेट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये रिसीवर होता है, इसके पास मैसेज आया, इसने क्या किया, मैसेज पहुंचा इसके पास, इसने रिप्लाई कर दिया किसके थ्रू, इसने भी किसी चैनल के थ्रू, और इंफॉर्मेशन किसके पास पहुंची, सेंडर के पास। ये आपका कम्युनिकेशन का पूरा प्रोसेस होता है। देखो आगे पढ़ते हैं हम, पर्सपेक्टिव्स इन कम्युनिकेशन। देखो पर्सपेक्टिव्स होता है दृष्टिकोण, या आप कह सकते हैं कि आपका मत क्या है। ठीक है, यानी कि दृष्टिकोण होता है। देखो अलग अलग दृष्टिकोण होते हैं, आइडियाज होते हैं, व्यूज होते हैं, या फिक्स्ड वेज ऑफ थिंकिंग। मीन्स कि आपके जो सोचने का नजरिया है वो फिक्स है, तो यहाँ पे आपके विचार फिक्स है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि दीज समटाइम्स अफेक्ट आवर कम्युनिकेशन। ये कभी कभी हमारी कम्युनिकेशन पर इफेक्ट डाल देते हैं। यहाँ पे एग्जांपल दे रखा कि अगर आपके पास फिक्स्ड आइडियाज हैं तो उस केस में आप अपने टीचर को या अपने फादर को, अगर वो स्ट्रिक्ट है, मान लो अगर वो स्ट्रिक्ट है तो आप उनको बताने से मतलब डरोगे। मीन्स आप उनको एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे अच्छे तरीके से। अगर वो फ्रेंडली भी होते हैं तब भी आप सोचते हो कि दे आर स्कोल्डिंग, यानी कि वो आपको डांट डपट रहे हैं। अगर वो फ्रेंडली भी होते हैं तो आप उनको क्या करोगे, आप सोचते हो कि वो आपको डांट डपट रहे हैं। मीन्स ये दृष्टिकोण होते हैं कम्युनिकेशंस में अलग अलग। आगे पढ़ेंगे अब जो फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट डालते हैं कम्युनिकेशंस में, वो फैक्टर्स क्या क्या है। देखो यहाँ पे कह रखा है कि समटाइम्स वी आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट क्लियरली। ये कह रहा है कि हम कभी कभी क्लियर तरीके से कम्युनिकेट करने के योग्य नहीं होते या नहीं कर सकते, बिकॉज ऑफ बैरियर्स की वजह से, दैट स्टॉप अस फ्रॉम शेयरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग मैसेज। क्या कह रहा है कि जो हमें इंफॉर्मेशन शेयर करने से या मैसेज समझने में बैरियर आते हैं, मीन्स दिक्कत प्रोड्यूस करते हैं आपके लिए। उनमें से जो बैरियर्स हैं वो यहाँ पे नीचे उनकी समरी
दी गई है, उनके बारे में हम पढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले फैक्टर आता है आपका लैंग्वेज का। मैंने आपको पहले भी बताया था कि लैंग्वेज कम्युनिकेट करने में सबसे पहला फैक्टर आता है। अगर आपकी लैंग्वेज अच्छी है, लैंग्वेज में पकड़ अच्छी है, तो आप एक अच्छे कम्युनिकेटर बन सकते हो। यहाँ पे देखो क्या बोला है इसने, इन केस ऑफ यूज ऑफ इनकरेक्ट वर्ड्स। मान लो आप कई वर्ड्स को इनकरेक्ट बोलते हो या यूज करते हो उनका। अनफेमिलियर लैंग्वेज, आपकी लैंग्वेज अच्छी नहीं है। लैक ऑफ डिटेल्स, आपकी डिटेल्स में कमी है, आपके पास नॉलेज अच्छी नहीं है। लैंग्वेज कैन एक्ट एज ए बैरियर। मैंने पहले भी बताया था कि लैंग्वेज जो है आपके लिए बैरियर का काम कर सकती है, मीन्स रुकावट का काम कर सकती है कम्युनिकेट करने में। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल क्या दिया गया, देखो एग्जाम्पल जो मैंने पहले एग्जाम्पल दिया था कि आप कहीं पे जाते हो, विदेश में जाते हो, आपको हिंदी आती है और सामने वाले को जर्मन आती है। यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है चाइनीज आती है, तो आपस में कम्युनिकेट करने में दिक्कत आएगी ना। कैसे आपस में इंटरेक्ट करोगे, आप आपस में इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकते, तो उसमें उस केस में आपको मीडिएटर की जरूरत पड़ती है। ये था आपका पहला फैक्टर लैंग्वेज वाला। नेक्स्ट है आपका विजुअल परसेप्शन। विजुअल परसेप्शन क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जो आपका दिमाग की जो एबिलिटी होती है, यानी कि जो आपकी आंखें देखती है, उनको सोचकर जो आपके दिमाग में आइडियाज आते हैं उनको बोलते हैं विजुअल। ठीक है, यानी कि इसमें क्या कर रहे हैं, ये भी कई बार बैरियर बन जाते हैं कि कई बार आपकी आंखें जो देखती है या हमें जो थोड़ा दिखाया जाता है वो कुछ और होता है एक्चुअल में, और हम कुछ और एक्चुअल में समझ लेते हैं। तो ये भी एक बैरियर का इश्यू हो जाता है कम्युनिकेट करने में। अगला है आपका पास्ट एक्सपीरियंस। जो ये पास्ट एक्सपीरियंस है ये भी आपका एक बैरियर हो जाता है कि जैसे आप एग्जांपल दे रखा है कि कई बार आपने कभी दुकान से सामान खरीदा है कि इस दुकानदार ने मेरे को चीट किया था लास्ट टाइम। तो आपके मन में एक धारणा बन जाती है कि इस दुकानदार ने मेरे को चीट किया था, तो आप उससे अच्छे तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर सकते, आपके मन में उसके लिए अच्छे विचार नहीं आ सकते। तो एक और एग्जांपल दे रखा है, लेट मी बी केयरफुल और आई स्कोर्ड लो मार्क्स। कि मैंने पिछली बार मैथ के एग्जाम में क्या किया था, लो मार्क्स, यानी मेरे कम नंबर आए थे। सो आई एम स्केयर्ड टू आस्क एंड आंसर क्वेश्चन इन क्लास। तो इसलिए मैं क्लास में क्वेश्चन आंसर नहीं कर सकता मैथ की क्लास में, कि मेरे पिछली बार नंबर कम आए थे। अगला आता है आपका प्रीजुडिस। इसका मतलब क्या है कि आपके जो आइडियाज है फिक्स्ड है। आप मन में ये सोच लेते हैं कि मेरे जैसा क्या, यार कभी मैं पूछूं और ये शायद गलत हो, या मेरे जैसे कोई क्लास में ना हो कि। तो ये जो आपके विचार होते हैं आपको क्लास में ओपनली कम्युनिकेट करने में क्या करते हैं, एक बैरियर प्रोवाइड बन जाते हैं। ठीक है, तो जो आपके फिक्स्ड आइडियाज हैं वो भी एक बैरियर ही है। अगला आता है आपका फीलिंग्स। देखो फीलिंग्स के बारे में क्या बता रखा है कि आवर फीलिंग्स एंड इमोशंस सच एज लैक ऑफ इंटरेस्ट और नॉट ट्रस्टिंग द अदर पर्सन अफेक्ट कम्युनिकेशन। मीन्स ये कह रहा है कि देखो, अगर आपका इंटरेस्ट ही नहीं है किसी चीज में, आप अच्छा महसूस नहीं कर रहे हो और आप उस चीज को पसंद नहीं करते या किसी चीज पे विश्वास नहीं करते, तो वो भी एक कम्युनिकेशन में क्या हो जाता है, एक रुकावट पैदा कर देता है। इसमें क्या कह रहा है कि आई एम नॉट फीलिंग वेल देयरफॉर आई डोंट वो वांट टू टॉक। कह रहा है कि मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा, इसलिए मैं आपसे बात नहीं करना चाहता। ये मीन्स जो आपकी फीलिंग्स है वो भी क्या बन चुकी है, आपका बैरियर बन चुकी है कम्युनिकेट करने में। तो आगे आता है आपका एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में क्या कह रखा है कि आपका जो एनवायरनमेंट है, यानी कि जो आपके सराउंडिंग है, वो भी आपका कई बार बैरियर बन जाता है, मीन्स रुकावट बन जाता है आपकी कम्युनिकेट करने में किसी दूसरे पर्सन से। मीन्स जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है कि नॉइज, नॉइज होता है शोर, और डिस्टर्बेंस इन द सराउंडिंग्स में मेक कम्युनिकेशन डिफिकल्ट। ये कह रहा है कि आपस में अगर आपके आसपास शोर है या डिस्टर्बेंस है आपके सराउंडिंग्स में, आपके आसपास, तो आप की कम्युनिकेशन करने में दिक्कत आती है। एग्जाम्पल दे रखा है इसने क्या, कि टॉकिंग टू ए फ्रेंड इन ए फंक्शन। कि किसी फंक्शन में अपने फ्रेंड से बात करने में, वेयर देयर इज लाउड म्यूजिक बीइंग प्लेड बाय द ऑर्केस्ट्रा। कह रहा है कि अगर किसी ऑर्केस्ट्रा द्वारा कि कोई लाउड म्यूजिक प्ले कर रखा है या ज्यादा तेज आवाज है, तो आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते। तो आपके लिए वो क्या हो जाता है,
बैरियर का काम करता है, मीन्स आपके कम्युनिकेशन में रुकावट पैदा करता है। अगला है आपका पर्सनल फैक्टर। देखो पर्सनल फैक्टर भी आपका बैरियर का काम करता है कम्युनिकेशन में। मीन्स ये क्या कह रहा है कि जो आपकी फीलिंग्स है, जो आपकी हैबिट्स है, जो आपका सोचने का तरीका है, इसने एग्जांपल दे रखा है कि ये सारे पर्सनल फैक्टर हैं। इसने एग्जांपल दे रखा है कि फियर एंड लो कॉन्फिडेंस ये मे मेक कम्युनिकेशन डिफिकल्ट। ये कह रहा है कि जो फियर होता है और जो इसका कॉन्फिडेंस, यानी कि जो डर होता है, फियर मीन्स जो डर होता है और जिसका कॉन्फिडेंस कम होता है, वो क्या करता है कि कम्युनिकेशंस को डिफिकल्ट बना देता है। अगला आता है आपका कल्चर। देखो ये क्या कह रहा है कि जो साइंस होते हैं, साइंस विच हैव ए डिफरेंट मीनिंग इन डिफरेंट कल्चर। ये कह रहा है कि जो साइन होते हैं हर कल्चर में उनका अलग मतलब होता है। सच एज शोइंग ए थंब मे मीन गुड जॉब, यानी कि एक थंब दिखाना इसका मतलब होता है कि अच्छा कार्य, यानी कि आपने अच्छा किया, नाइस। और सम पीपल बट मे बी इंसल्टिंग टू अदर, और किसी दूसरे कल्चर में इसका मतलब हो सकता है कि आप किसी को इंसल्ट कर रहे हो। ये होता है कि कल्चर में क्या क्या बैरियर आ सकते हैं कि कम्युनिकेशन के दौरान। देखो आगे हम पढ़ेंगे इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बारे में। इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैन हेल्प इफ वी फॉलो द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ प्रोफेशनल कम्युनिकेशन स्किल्स। ये कह रहा है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन के अगर हम 7 चीज के बारे में पढ़ लेंगे, ये भी आपकी कम्युनिकेशन को इंप्रूव कर सकते हैं। 7 चीज कौन कौन सी हैं? 7 चीज। फर्स्ट है आपका क्लियर, सेकंड है आपका कंसाइज, थर्ड है आपका कॉन्क्रीट, और करेक्ट, कोहेरेंट, कंप्लीट एंड कर्टियस। ये जो है आगे नीचे एक्सप्लेन किए हुए हैं, इनके बारे में अभी नीचे बताएंगे हम। देखो ये होते हैं 7 सीज। सबसे पहले वाला है क्लियर। बी क्लियर अबाउट व्हाट यू वांट टू से। इसका मतलब है कि क्लियर हो, जो चीज आप कहना चाहते हो उसके बारे में क्लियर हो। ठीक है, आप क्लियर हो कि नहीं हो कि जो आपको कहना है या नहीं कहना है। अगला आता है कंसाइज। इसमें यूज सिंपल वर्ड्स एंड से ओनली व्हाट इज नीडेड। ये कह रहा है कि सिंपल वर्ड्स का यूज करो और से ओनली व्हाट इज नीडेड, उन शब्दों को बोलो जो जरूरी हैं। ऐसा नहीं कि आप किसी टॉपिक के बारे में बोल रहे हो और आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे हो, आप अपने उस जो जो आपको बात कहनी है वो तो आप नहीं कह रहे, लेकिन जो आपके उस बात के सराउंडिंग है, उस बात के नियर अबाउट है, वो आप उसको बोल रहे हो, तो अगला भी बोर हो जाएगा और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स पे भी इफेक्ट पड़ता है। मीन्स इसका मतलब क्या है कि जो आपको बोलना है ना, उस पहले तो वो सिंपल वर्ड्स में होनी चाहिए, और जो जरूरत है, जिन शब्दों की जरूरत है, उनके बारे में ही बोलना चाहिए। अगला पार्ट है आपका कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीट में क्या है कि यूज एग्जैक्ट वर्ड्स एंड फ्रेजेस। इसका मतलब है कि एग्जैक्ट उन वर्ड्स का यूज करो जो जरूरी है, जो टॉपिक के लिए जरूरी है, जिस टॉपिक पे आप कम्युनिकेट कर रहे हो, तो उन उस एग्जैक्ट वर्ड को यूज करो। और एंड इसमें बता रखा है कि फ्रेजेस। फ्रेजेस क्या होता है? देखो फ्रेजेस होता है कि किसी फ्रेजेस होता है मुहावरे, जितना ज्यादा उसके फ्रेजेस का यूज करो। ठीक है। अगला पार्ट आता है आपका करेक्ट। देखो करेक्ट में क्या होता है कि यूज करेक्ट स्पेलिंग्स, लैंग्वेज एंड ग्रामर। इसका मतलब क्या है कि करेक्ट स्पेलिंग्स का यूज करो। अगर आप अच्छे कम्युनिकेटर बनना चाहते हो तो करेक्ट स्पेलिंग्स का यूज करो। लैंग्वेज एंड ग्रामर, अच्छी लैंग्वेज एंड ग्रामर का यूज करो। उसके बाद आता है कोहेरेंट। योर वर्ड्स शुड मेक सेंस। आपके जो वर्ड है उनकी कुछ सेंस होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप का जो टॉपिक दे रखा है आप उस टॉपिक के बारे में डिस्कस ही नहीं करें। आपकी जो बोलने का तरीका है, यानी कि जो आप बात कर रहे हो, उन वर्ड का कोई मतलब ही नहीं है, आप ऐसे ही बात कर रहे हो लेकिन उनका कोई मतलब ही नहीं बनना। ऐसे ऐसे नहीं होना चाहिए। इसमें क्या होना चाहिए? एंड शुड बी रिलेटेड टू द मेन टॉपिक। और जो आपका टॉपिक है ना उसी से रिलेट होना चाहिए। जो आपका टॉपिक है, जो आपके वर्ड हैं, उसी से रिलेट होना चाहिए। अगला आता है आपका कंप्लीट। योर मैसेज शुड हैव ऑल द नीडेड इंफॉर्मेशन। इस बात का क्या मतलब है कि जो आपका मैसेज है उसमें वो सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जो उस टॉपिक के लिए जरूरी है। यानी किसी टॉपिक के बारे में आप बात कर रहे हो ना,
तो जो आपकी इंफॉर्मेशन है उसी टॉपिक के बारे में होनी चाहिए। ठीक है, अगला आता है आपका कर्टियस। बी रिस्पेक्टफुल, फ्रेंडली एंड ऑनेस्ट। कह रहा है कि रिस्पेक्टफुल रहो और फ्रेंडली एंड ऑनेस्ट रहो। ये आपके 7 C's थे जो आपकी कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बना सके। आगे चलते हैं हम। देखो यहां पर बताया गया कि देयर आर डिफरेंट मेथड ऑफ कम्युनिकेशंस विच इंक्लूड नॉन वर्बल, वर्बल एंड विजुअल। ये भी मेथड होते हैं कम्युनिकेट करने के आपस में, इनके बारे में बाद में पढ़ेंगे। अभी हम थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है। देखो मैं बेसिक सा बता देता हूँ। यहाँ पे ये डायग्राम है। अगर दो पीपल आपस में बातचीत कर रहे हो, इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हो, तो उनके लिए क्या होना चाहिए, जो लैंग्वेज है वो सेम होनी चाहिए। मीन्स ये जो पर्सन है ये इसे कुछ क्वेश्चन कर रहा है और ये उसका रिस्पॉन्स दे रहा है। अगर इनके बीच में लैंग्वेज सेम होगी तो आपस में इनके बीच में कम्युनिकेशन संभव है। अगर डिफरेंट होगी तो इनके बीच में कम्युनिकेशन संभव नहीं है। तो उसके लिए इसको या तो इशारों की जरूरत पड़ेगी या किसी थर्ड पर्सन की जरूरत पड़ेगी जो मीडिएटर का काम कर सके। उसके बाद मैंने ये वाला पार्ट बताया था कि कम्युनिकेशन प्रोसेस में एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है। अगर आपस में बात करते हैं तो वो कैसे बात करते हैं, किसी चैनल्स के थ्रू बात करते हैं, वो इन्फॉर्मेशन देते हैं, रिसीवर उनको इन्फॉर्मेशन को रिसीव करता है, फिर किसी चैनल के थ्रू वो क्या करता है, सेंडर के पास इन्फॉर्मेशन भेज देता है। ठीक है, फिर मैंने आपको पर्सपेक्टिव्स बताए थे, कम्युनिकेशंस के पर्सपेक्टिव्स क्या क्या होते हैं। फिर मैंने इन फैक्टर्स के बारे में बताया था कि लैंग्वेज भी एक बैरियर बन जाता है, विजुअल परसेप्शंस भी बन जाते हैं कि आपको विजुअल से कुछ और समझ में आए, अगला सामने वाला कुछ और कहना चाहता हो। पास्ट एक्सपीरियंस भी आपके लिए इसमें कई बार कम्युनिकेशन में क्या बन जाता है, बैरियर बन जाता है। मीन्स आपने पिछली बार कम स्कोर किया था मैथ में, क्या पता मैं इस अगर मैं क्वेश्चन पूछूं तो क्या पता सर मेरे को डांट दे कि तुमने पिछली बार भी कम नंबर लिए थे और तुम क्वेश्चन पूछ रहे हो। तो ये भी एक आपका कम्युनिकेशन में एक बैरियर बन जाता है। इसके बाद आता है प्रीजुडिस। प्रीजुडिस में मीन्स इसमें आता है फिक्स्ड आइडियाज होते हैं। ठीक है, तो आप क्लास में नहीं बोल सकते, आप झिझकते हो क्लास में बोलते हुए। उसके बाद आता है फीलिंग्स। कई बार आपकी फीलिंग्स भी बैरियर बन जाती हैं कम्युनिकेशन करने में। उसके बाद एनवायरनमेंट, नॉइज और डिस्टरबेंस आता है आपके सराउंडिंग में। उसके बाद आते हैं आपके पर्सनल फैक्टर क्या क्या हैं। पर्सनल फैक्टर में जैसे आपकी फीलिंग्स है, हैबिट्स है, वो भी आपको कई बार क्या करते हैं, कम्युनिकेशन करने से रोक देते हैं, यानी कि बैरियर बन जाते हैं। इसके बाद कल्चर आता है। साइंस, किसी और कल्चर में थंब जो आप दिखाते हो उसका अलग मीनिंग होता है, किसी और कल्चर में अलग मीनिंग होता है। ये भी आपका कम्युनिकेशन करने का जो बैरियर थे। उसके बाद आता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन में। इस यहाँ पर मैंने 7 C's के बारे में डिस्कस किया है। 7 C's क्या क्या होते हैं, क्लियर, आपकी जो बातें हैं वो क्लियर होनी चाहिए, आपका जो कंसाइज है, आपके वर्ड सिंपल होने चाहिए, और जो आप बोलना चाहते हो उन्हीं चीज़ों के बारे में बोलो जो टॉपिक से रिलेटेड है। कॉन्क्रीट आता है। यूज एग्जैक्ट वर्ड, यानी कि वर्ड एग्जैक्ट वर्ड का यूज करो, और हो सके तो फ्रेजेज यानी कि मुहावरों का यूज करो। और इसके बाद आता है करेक्ट, यानी कि जो करेक्ट स्पेलिंग यूज करो, और लैंग्वेज एंड ग्रामर भी आपकी करेक्ट होनी चाहिए। कोहेरेंट आता है कि आपके जो वर्ड होते हैं शुड मेक सेंस, उनकी कुछ सेंस बननी चाहिए, और शुड बी रिलेटेड टू द मेन टॉपिक, और मेन टॉपिक से रिलेट होने चाहिए। उसके बाद आता है कंप्लीट। योर मैसेज शुड हैव ऑल द नीडेड इंफॉर्मेशन, कि आपकी जो मैसेज है उसके पास उसमें उस टॉपिक में वो सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जो इंफॉर्मेशन उस टॉपिक के लिए जरूरी है। उसके बाद आता है कर्टियस, यानी कि बी रिस्पेक्टफुल, फ्रेंडली एंड ऑनेस्ट। यहाँ पे आगे बताया गया है कि देयर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन विच इंक्लूड नॉन वर्बल, वर्बल, विजुअल। देखो नॉन वर्बल क्या होता है कि आप बोल के नहीं कम्युनिकेट कर रहे आपस में, आप राइटिंग के करके या किसी और तरीके से इशारों में। और वर्बल होता है कि आप बोल के कम्युनिकेट कर रहे हो, और विजुअल होता है कि आप विजुअल दिखा के, चित्र दिखा के आप आपस में कम्युनिकेट कर रहे हो। देखो ये बच्चों ये था आपका सेशन 1 एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का 9th क्लास के लिए। आगे हम पढ़ेंगे, बताएंगे कि आने वाली वीडियो में सेशन 2 के बारे में। ठीक है, ये जो वीडियो है आपको, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी करना, कमेंट एंड लाइक्स। ठीक है, धन्यवाद।